हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 2022 में आई हुई एक वैकेंसी जो कि पेट 2021 के आधार पर निकाली गई थी और वैकेंसी यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक की भर्ती है। 2504 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई थी, लेकिन इसका एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है, इसकी पेट कट ऑफ अभी तक नहीं आई है। और मेरे बहुत से भाई, छोटे मेरे मित्र परेशान है कि आखिर एग्ज़ाम कब हो गया, क्या होगा, क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट वीडियो पे मुझे मिले कि सर इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए, इस पर भी कुछ वीडियो ले आइए, एनालिसिस करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं YouTube पे सर्च कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिला जो कि चेयरमैन, जो यूपी SSSC के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मई में एक इंटरव्यू दिया था एक निजी YouTube चैनल को। तो उसमें उन्होंने जितनी भी भर्तियां लंबित थी उसके बारे में जो है सारी जो बातें हैं, कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन है वो दूर किए थे। उन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने हिंट दिया था कि लगभग कब तक का आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या पॉजिटिव निकल के आता है उस बात को भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं आखिर ये वैकेंसी कब की है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था 18 जनवरी 2022। जनवरी 2022 में नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 एग्जाम/2022 और इस वैकेंसी का नाम क्या है, यूपी SSSC ITI इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, ये टोटल कितने पोस्ट के लिए है, तो 2504, टोटल 2504। ठीक है, इतने पदों के लिए भर्ती आती है। एलिजिबिलिटी क्या थी, एलिजिबिलिटी थी कि मस्ट अपीयर्ड इन यूपी SSSC पेट एग्जाम 2021। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी भर्ती है ये पेट एग्जाम 2021 के आधार पर होनी है। ठीक है, उसके बाद पेट 2022 भी हो गया। हालांकि पेट 2022 के आधार पर अभी कोई एग्जाम तो नहीं हुआ, लेकिन अब पेट 2023 का भी नंबर आ गया। तो बच्चों के मन में सवाल है आखिर कि ये वैकेंसी हमारी कब क्लियर होगी। ये जो 2504 पदों के लिए भर्ती आई है इंस्ट्रक्टर की, इसका क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि जब आपकी जनवरी 2022 में भर्ती आई तो उसके करीब 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको ऑप्शन मिला। 3 से 28 फरवरी के बीच में आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया। अब इसमें क्या सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा उल्टा सिस्टम हो गया है। सामान्यतः क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद मेरिट होती है, उसके आधार पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं और उनका जब डीवी होता है तो उस डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पे चैलेंज ये है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई होंगे। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे, कुछ मैनुअली ही होंगे, क्योंकि इसमें चेयरमैन साहब ने हालांकि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप डालिएगा यूट्यूब पे प्रवीण चौधरी और ये डालिएगा यूपी SSSC चेयरमैन इंटरव्यू, तो वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है निजी यूट्यूब चैनल को वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने उसमें साफ साफ कहा है कि यहाँ पे हमें देर इसलिए लग रही है क्योंकि हमें हर डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ रहा है, हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ रहा है। जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है विभाग से कंसल्ट करना पड़ रहा है। उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे भी उसमें वो डॉक्यूमेंट मांग लिए गए थे जो कि वो सर्टिफिकेट उसमें इशू नहीं होता है। ठीक है, वो भी उन्होंने मेंशन किया है कि विभाग ने बोल दिया कि इसमें ये चाहिए, हमने निकाल दिया, बाद में पता चला कि इसमें तो ये सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, तो वो बच्चे लाएंगे कहाँ से। तो इस तरह के भी चैलेंज उनके साथ थे। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर 10,000 लोग एग्जाम देते हैं और उसमें से अगर 5,000 लोगों को कट ऑफ में शामिल किया जाता तो 5,000 का, 2,000 का, 3,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता। अब ऐसे अगर 10,000 लोग भरे हैं तो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। फ़ायदा आपका क्या होगा, देखिए फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद उसकी नीड नहीं रह जाएगी।
ठीक है, आयोग को उसकी नीड नहीं रह जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो पहले ही करवा ले रहा है, पहले ही कर ले रहा है। तो जब डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वो वेरीफाई कर ले रहा है, तो एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट और फाइनल मेरिट के बाद ज्वाइनिंग, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये पहले ही हो जा रहा है। तो ये फ़ायदा है, जो समय बाद में लगता वो पहले लग जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि इसकी कट ऑफ कब तक आएगी। देखिए ये पेट 2021 के आधार पे है, ठीक है। तो बिल्कुल जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपकी एग्जाम से 40-45 दिन पहले कट ऑफ आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। जो संभावनाएं बन रही हैं, जैसा कि देखा जा रहा है कि जो जितनी भी 2021 वाली वैकेंसियां पेट 2021 के आधार पर थी, वो धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। जैसे अभी आप देखिए कि जो आपकी जूनियर असिस्टेंट वाला एग्जाम था, वो अब 27 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आपका भी जो एग्जाम है वो दिसंबर से पहले पहले करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा, चाहे नवंबर में हो या दिसंबर में हो, तो हो सकता है अगर पेट 2023 हो तो उसके बाद हो, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर में पिछले साल अगर देखें तो अक्टूबर में पेट हुआ था, या तो पेट को अगर दिसंबर में ले जाएगा तो आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में करवा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से ही होगा, या तो पेट पहले हो फिर आपका एग्जाम हो, या तो हो सकता है ये भी संभावना बने, क्योंकि जिस तरह का एक कार्य पद्धति देखने में आया है पिछले कुछ दिनों में, तो हो सकता है कि आयोग सोचे कि ये चूंकि पुरानी वैकेंसी है तो इसको हम पहले करा लें, उसके बाद हम पेट कराएं, ठीक है। तो आपके एग्जाम से 40-45 दिन पहले आपका कट ऑफ आ जाएगा मेन मुख्य परीक्षा का, कि कौन कौन एग्जाम में बैठेंगे, और उसके आधार पर जो है आप एग्जाम देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा आपको यही सलाह रहेगा दोस्तों कि आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। जो आपका एग्जाम लेट हो रहा है, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है। जो भी चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं, जो भी चीज़ें आपकी वीक हैं, जिस प्रॉब्लम में, जिस टॉपिक में आपको अधिक प्रॉब्लम है, उसको दूर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, जिससे कि जब एग्जाम हो तो उस समय आपके सामने ये सिचुएशन न रहे कि अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये नहीं आता, मैंने ये नहीं पढ़ा है, मुझे ये नहीं आता, ठीक है। हमारे तरफ से भी जितना बन पड़ेगा तो वो कंटेंट हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो सके। एग्ज़ाम तो आपका निश्चित होगा, फॉर्म भर रहे हैं तो एग्ज़ाम आपका होगा, अभी हो 1 महीने बाद हो, लेकिन एग्ज़ाम आपका 100% होगा, ठीक है। और इसी साल होगा एग्ज़ाम, ये भी कंफर्म है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी अपनी तब तक जारी